कंसंट्रेशन सेल में दोनों साइड सेम इलेक्ट्रोड होता है ना, दोनों साइड सेम इलेक्ट्रोड होता है, सिर्फ कंसंट्रेशंस डिफरेंट होती हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, वो दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन सेल। इसका ई नॉट कितना हो जाएगा? 0, बिकॉज ई नॉट क्या होगा? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और वो दोनों सेम है, बोथ आर सेम। कैथोड एनोड दोनों सेम इलेक्ट्रोड है, तो ई नॉट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसका ई निकालने के लिए भी हमें वही बिल्कुल सेम, कोई अलग चीज नहीं है, सेम बेसिक रिएक्शन लिखना है, नास्ट इक्वेशन अप्लाई करना है। ठीक है, तो वही हम करेंगे, कैथोड का रिएक्शन, एनोड का रिएक्शन, एंड देन नेट रिएक्शन। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि कैथोड और एनोड है ना, किस साइड कौन सी कंसंट्रेशन आएगी ये देखना है आपको। कैथोड वाली C2 मोलर है और एनोड वाली C1 मोलर है, तो C1 आ गया राइट में, C2 आ गया लेफ्ट में। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, क्यों करना है हमने ये? वो Q निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन क्या है? E इज इक्वल टू ई नॉट, ई नॉट हो गया 0 माइनस 0.0591/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज लॉग Q। Q क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स। क्या हो जाएगा? Q प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स। ठीक है, ठीक है भारत, लास्ट क्लास में एब्सेंट थे, वो देख लिया रिकॉर्ड लेक्चर? E is equal to E naught minus 0.0591/2 log C1 by C2 आ गया। Q is products upon reactants। बचा है, ठीक है, तो क्या हो गया ये? 0.0591 माइनस, अगर हमने लिया तो क्या हो गया? उल्टा हो गया, C2 by C1 EMF। कैसे निकालना है कंसंट्रेशन सेल के लिए? ठीक, सिर्फ ई नॉट क्या होता है? 0 जाता है। एक नई चीज आ गई हुई कंसंट्रेशन सेल में, दोनों तरफ सिर्फ कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है, इलेक्ट्रोड सेम होता है। तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस आए हुए हैं जी मीन्स वगैरह में भी कि भाई ये अगर आपको ना थोड़ा सा मैथ्स लगा देंगे, फिर इसमें ई को अगर पॉजिटिव रखना हो तो क्या करना पड़ेगा? C2 by C1 ग्रेटर देन 1 और ई टू बी पॉजिटिव C2 by C1 लॉग ऑफ ग्रेटर देन 1 वैल्यू, एक से बड़ी वैल्यू का लॉग पॉजिटिव होता है, एक से छोटी वैल्यू का लॉग नेगेटिव होता है, मैथ्स। ठीक है, तो C2 जब C1 से बड़ा होगा तो E पॉजिटिव आएगा, मतलब सेल स्पॉन्टेनियस होगा, सेल विल बी स्पॉन्टेनियस। समझ में आ रहा है? रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, सेल विल बी स्पॉन्टेनियस। E अगर नेगेटिव होगा, ठीक है, कब होगा ऐसा? जब C2 by C1 लेस देन 1 होगा। क्या होगा? लेस देन 1। Sir, what happens if C2 equal to C1? हाँ, तो भरत E 0 हो जाएगा, है ना? log of 1 is 0, you understand that log 1 is 0, all right? What will the cell be in that case? That's what I'm asking. Nothing will happen, it will be at equilibrium, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही नहीं होगा, है ना? तो दोनों तरफ सेम है कंडीशन, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं करेंगे। ऑल राइट भरत, E 0 मतलब नो इलेक्ट्रॉन फ्लो। अंडरस्टूड? ठीक है, तो सेल विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, सेल विल बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, E इज इक्वल टू, जब C2 इक्वल टू C1 तो E विल बी 0, यानी कि रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम। सब कुछ सेम है, इलेक्ट्रोड भी सेम है, कंसंट्रेशन भी सेम है, तो फिर क्यों ही? सब कुछ सेम है तो फिर कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो फ्लो ही नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, चार्ज फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। समझ में आ गई बात बच्चों सबको? ठीक है, दिस इज कंसंट्रेशन सेल। अंडरस्टूड?
कैथोड और एनोड मिला के एक सेल बनता है ना। एक सेल कैसे बनता है? कैथोड और एनोड मिला के, ठीक है। जो सिर्फ एक इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी हम ईएमएफ वगैरह निकाल सकते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रोड के लिए। उसके लिए भी हम नर्स्ट इक्वेशन ही अप्लाई करेंगे। समझ में आ रही बात? उसके लिए भी हम नर्स्ट इक्वेशन ही अप्लाई करेंगे। ऑलराइट। तो कितने कुछ टाइप्स के होते हैं इलेक्ट्रोड्स। जैसे एक होता है मेटल, मेटल आयन, जो अभी तक आप यूज कर रहे थे, कॉपर आयन, कॉपर, जिंक, जिंक आयन, वो होता है मेटल, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं उसको? मेटल, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। मतलब मेटल का रॉड है, मान लिया कॉपर रॉड है, डिप्ड है कॉपर आयन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट या किसी भी आयन उसके सॉल्ट में डिप्ड है, तो ये हाफ इलेक्ट्रोड हो गया, आधा सेल। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो इसका ईएमएफ आप कैसे निकालोगे? बिल्कुल सेम नर्स इक्वेशन अप्लाई करके। मान लिया आपको ई रिडक्शन निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है आपको, ठीक है। तो क्या करोगे आप? रिडक्शन का इक्वेशन लिखोगे। क्या करेंगे? रिडक्शन का इक्वेशन लिखेंगे। कॉपर आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर। अब ई रिडक्शन इज इक्वल टू, वो इनर्स इक्वेशन क्या है? ई इज इक्वल टू ई नॉट, ई नॉट आपको दे रखा होगा, माइनस 0.0591/2 लॉग, ठीक है। जैसे रिएक्शन लिखा हुआ है बच्चों, रिडक्शन है तो रिडक्शन की तरह लिखा हुआ है, लॉग ऑफ, क्या करेंगे? प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट सॉलिड यानी कि 1 अपॉन कॉपर आयन कंसेंट्रेशन। बताओ समझ में आया सबको? ऑलराइट भरत, सेम नॉर्मल हमने नर्स इक्वेशन अप्लाई किया है, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591/n log Q, रिएक्शन कोशेंट, एंड रिएक्शन कोशेंट इज प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। तो सेम नर्स इक्वेशन ही बच्चों हम हाफ सेल पर भी लगा रहे हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक। तो यहां से आपको ये सब रिलेशन समझ में आना चाहिए कि ई रिडक्शन विल बी इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन, माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये लॉग उल्टा हो जाएगा, प्लस 0.0591/2 लॉग कॉपर आयन कंसेंट्रेशन। क्या है इस चीज का मतलब? कि जितने कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा होगी उतना ई रिडक्शन ज्यादा आएगा। डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, ठीक है। हायर द कॉपर आयन कंसेंट्रेशन, हायर द ई रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर? नॉर्मली भी आप सोच सकते हो बच्चों, जितने यहाँ पे कॉपर आयन ज्यादा पड़े होंगे उतना रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी, है ना। लॉजिकली, लॉजिकली भी सोच सकते हो, मैथमेटिकली भी दिख रहा है। कॉपर आयन कंसेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अंडरस्टूड एवरीवन? और मैथमेटिकली भी आ रहा है, ई रिडक्शन उतना ही ज्यादा होगा जितना कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा। ऑल राइट, क्लियर है बच्चों? कोई पूछे ई रिडक्शन और, है ना, लॉग कॉपर आयन का ग्राफ, ये लॉग मेटल आयन का ग्राफ है, कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, ऐसा कुछ आएगा। समझ में आ रही बात? इंटरसेप्ट विल बी नॉट रिडक्शन, है ना। स्ट्रेट लाइन कर्व आपको आता ही मैथ्स लगाना, तो इस पे इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। बताओ क्लियर है सबको ये चीज? अंडरस्टूड एवरीवन? छोटा सा क्वेश्चन करो उस पे। करो एक बार ट्राई।
हाँ जी, जो कर लिया तो सिंपल सा रिलेशन है। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, सिंपल से मैथमेटिकल क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रैक्टिस करो थोड़ा सा नॉस्ट इक्वेशन अप्लाई करने का, बस सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होंगे मोस्टली। ठीक है, कितना हो जाएगा रफली? कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा इंपॉर्टेंट या थोड़ा सा डिफिकल्ट, है ना? तो -68/5.91 कितना हो जाएगा ये रफली? 12 के आसपास मान लिया, कुछ भी 11 या 12 माइनस में। अंडरस्टूड? क्लियर है? क्योंकि अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालना हो तो आपको ऑब्वियसली लॉग ऑफ एंटी लॉग का वैल्यू देंगे, और रफली 4 ऑप्शंस में चूज करना है तो ऐसे। अंडरस्टूड? एक और करो। ये अच्छा क्वेश्चन है। 100 टाइम्स डाइल्यूट करने पे क्या चेंज आएगा ई रिडक्शन वैल्यू पे, है ना? कंसंट्रेशन को 100 टाइम्स 1/100 कर दिया। समझ आ गया जो क्वेश्चन? करो ट्राई, एक बार सोचो, दिमाग लगाओ इसमें। ठीक है, और ऑब्वियसली डिक्रीज तो होगा ही, आपने पढ़ाई की जितनी ज्यादा होगी कॉपर आयन कंसंट्रेशन उतना ही रिडक्शन ज्यादा होगा। ठीक है प्रणय, तो कम कर रहे हैं कंसंट्रेशन तो कम होना चाहिए। ओके करो।
हाँ प्रणय समझ में आया ये? भरत किसी का आंसर आया? बताओ चलो। ईशा कनन हाँ प्रणय कर रहा है ट्राई? नहीं तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं वैसे ना। E इज इक्वल टू ई नॉट, अपने सामने रिलेशन है सीधा सीधा कॉपर आयन के लिए, है ना भाई? क्या करना है, एक बार वैल्यू x ले लो या फिर 1 ले लो। एक बार 1/100 ले लो, 1 लेंगे तो log 1 0 हो गया, E इक्वल टू ई नॉट आ गया। दो कंडीशंस में निकालना है यार, E क्या दिक्कत है? एक बार x ले लो 1 ले लो, एक ही बात है। एक बार दूसरी बार 1/100 डाइल्यूट कर दिया 100 टाइम्स, तो कंसंट्रेशन कितना हो गया? 1/100 हो गया। समझ आ रहा है बच्चों? ठीक। बात समझ आ रही भाई? ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। log ऑफ 100 क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, log ऑफ 100 विल बी -2। कितने का डिक्रीज आ गया? डिक्रीज तो आना ही है। कितने का आ गया? 0.0591 वोल्ट का। बताओ, बहुत इजी है। समझ आया सबको? ठीक। और 59.1 मिली वोल्ट। ठीक है, जो समझ आ गई सबको कहानी? इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे छोटे छोटे। कंसंट्रेशन चेंज कर दिया तो क्या होगा? बहुत आसान है, ऐसे आप कर दोगे। अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट हाफ सेल है, वेरी इंपॉर्टेंट। गैस आयन हाफ सेल, जिसका एग्जांपल है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, HE हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो गैस आयन हाफ सेल में क्या है अलग चीज होगी बच्चों? पहली बात तो ये है ना, ये अलग होगा कि गैस ऊपर तो मेटल था, मेटल का रॉड बना दिया था आपने। मेटल रॉड आयंस कंडक्ट कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट कर रहा था। मेटल रॉड वाज डिप्ड इन मेटल आयन। लेकिन जब गैस लेंगे हम, तो गैस का खुद का इलेक्ट्रोड तो बन नहीं सकता, गैस अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। उसके लिए साथ में हमें एक इनर्ट मेटल डालना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल प्लेटिनम, इनर्ट मेटल यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? आयंस कंडक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रोड बनाने के लिए इनर्ट मेटल यूज करते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? तो आपको कहीं पे ऐसे लिखा मिले तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये प्लेटिनम के सहारे खड़ा है हाइड्रोजन, खुद अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता हाइड्रोजन, प्लेटिनम के पैरों पे खड़ा है। लेकिन प्लेटिनम का कोई रोल नहीं है। रिएक्शन आपने किसके बीच में लिखनी है? H आयन और H2 के बीच में। अगर रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे तो इतनी सी रिएक्शन आएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो ये हैवी सा लिखा होगा प्लेटिनम H2 H आयन, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्लेटिनम इज जस्ट एन इनर्ट मेटल, इलेक्ट्रोड बनाने के लिए यूज किया गया है। रिएक्शन में उसका कोई रोल नहीं रहेगा। रिएक्शन सिर्फ हाइड्रोजन और H+ के बीच में ही होगी। अंडरस्टूड एवरीवन? ई रिडक्शन हमें निकालना होगा तो हम रिडक्शन वाला इक्वेशन लिखेंगे। कौन सा वाला इक्वेशन लिखेंगे? रिडक्शन वाला। बताओ मुझे, समझ में आ गया सबको?
बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कुछ ऐसा दिखता है, प्लेटिनम वायर, यहाँ से हाइड्रोजन गैस अंदर फेंक के मारते हैं, उसका प्रेशर भी दे रखा होगा 1 बार 1 ATM कुछ भी, और नीचे H होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? ई रिडक्शन निकालने के लिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ई रिडक्शन निकालने के लिए ई नॉट हाइड्रोजन का कितना होता है 0, उसको हमने 0 एज्यूम किया हुआ है, वो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है ना, वो मैं भी बताऊंगा फिर से डिटेल में। पहली बात तो ई नॉट 0 है, -0.0591/2 ऊपर वाली इक्वेशन के हिसाब से लिखेंगे लॉग ऑफ। अब बच्चों सॉलिड का तो हम एक्टिव मास 1 ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 भी होता है ना। इक्वेशन में हम पार्शियल प्रेशर भी डालते हैं, कंसंट्रेशन भी डालते हैं। समझ में आ रही बात सबको? तो ध्यान से देख लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन H आयन का स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं। देख लो बच्चों ध्यान से, एनी डाउट? बताओ जो समझ में आ गया सबको, पार्शियल प्रेशर भी लेना है और H आयन का स्क्वायर भी लेना है। अंडरस्टूड एवरीवन? जनरली पार्शियल प्रेशर 1 बार दिया होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपको इसको यूज करना पड़ सकता है ना। जनरली अभी हम कटा देंगे जनरली, बट आपको पूरी बात पता होनी चाहिए। ठीक है भरत, प्रणय, समझ में आ रही बात? जनरल पार्शियल प्रेशर 1 बार लेते हैं और 1 यहाँ पे हम 1 रख देते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये आपको इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, वो भी याद रखते हैं, वो भी जनरली काफी हेल्पफुल रहेगा क्वेश्चंस में। डायरेक्ट रिजल्ट जो आएगा ई रिडक्शन निकालने का, वो भी आपको बहुत आसान सा वो आएगा, तो याद रखना है, ध्यान रखना है। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, ये आ गया। तो उल्टा करते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, 10 का माइनस हो गया, माइनस लॉग H आयन स्क्वायर। H आयन का स्क्वायर है तो 2 लॉग H आयन होगा, क्या होगा 2 लॉग H आयन। थोड़ी सी मैथ्स लग रही है, 2 से 2 कट गया ये। और जो इस तरह से मैंने इसलिए लिखा क्योंकि माइनस लॉग H आयन डायरेक्टली सिर्फ क्या बन जाता है pH। अगर आपको ध्यान हो pH क्या होता है, माइनस लॉग H आयन। pH के टर्म्स में डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है ये। अंडरस्टूड एवरीवन? भरत समझ आ रहा है? कोई दिक्कत प्लीज पूछो, कोई भी डाउट? ठीक है, ईशा, कनन, प्रणय, एनी डाउट? प्रणय क्वेश्चंस करो इसके बहुत सारे, होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर इंपॉर्टेंट है। -0.0591 इंटू pH, समझ में आया बच्चों? ये ई रिडक्शन फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ई रिडक्शन इज 0.0591 इंटू pH। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं।
दो पार्ट हैं इसके, इससे आपको थोड़ा सा 11th क्लास का भी रिवाइज हो जाएगा। इलेवेंथ क्लास का भी रिवाइज हो जाएगा आपका। है ना भरत, आयने की इक्विलिब्रियम पढ़ा था ना तूने? करो करो इसको ट्राई क्वेश्चन। जो समझ आ रहा है सबको? आपने 11th क्लास में किया होगा, इसका पीएच निकालना। 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन, पीएच कितना आता है? 1। ठीक है, क्योंकि एच आयन कंसंट्रेशन कितना है? 0.1 या फिर 10 की पावर -1। ठीक है, तो पीएच क्या आता है? माइनस लॉग एच आयन, which is 1।
बस तो फिर समझ आ रहा है दोस्तों, ठीक है। जैसे मर्जी अगर आपको पीएच में दिक्कत होती है तो 0.0591 इंटू एच आई लॉग ऑफ एच आई कंसेंट्रेशन, ये भी ध्यान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैंने पीएच के टर्म्स में लिखवा दिया, लेकिन आप ये भी डायरेक्टली ध्यान रख सकते हो ना, क्योंकि माइनस माइनस देखो ऊपर, आप माइनस माइनस हट जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस हट जाएगा तो क्या बचेगा 0.0591 लॉग ऑफ एच आई। कैसे भी आप इसको यूज करो, क्लियर है बच्चों। तो पीएच 1 है तो ई रिडक्शन कितना हो जाएगा, -0.0591 इंटू पीएच। प्योर वाटर का आपको पता है पीएच कितना होता है, 7 है ना भरत। ई रिडक्शन -0.0591 इंटू पीएच। क्लियर है, जो समझ में आ रहा है। थर्ड पार्ट में वीक एसिड है, वीक एसिड के लिए एच आयन कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला होता था, याद है भरत, √K(C), और प्रैक्टिस की थी हमने, है ना, √K(C). यस डायरेक्टली इसको यूज करेंगे, वीक एसिड में एच आयन कंसेंट्रेशन आ गया बच्चों इतना, यानी कि पीएच विल बी इक्वल टू 3 माइनस लॉग एच आयन, ठीक है। तो कैसे भी आप इसको करो, ई रिडक्शन विल बी इक्वल टू -0.0591 इंटू पीएच, ठीक है प्रणय, समझ में आ गया सबको ये सब चीजें। ऐसे इसमें खेलना होता है बच्चों, इजी सा। ऑलराइट, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए इसमें, तभी आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा लॉग वॉग के साथ खेलना, पीएच के साथ खेलना। प्रैक्टिस बहुत करो इनके क्वेश्चन की। एक और क्वेश्चन देखो, अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन सेल बना देंगे। ठीक है, ये कंसंट्रेशन सेल बन गया। फाइंड ई ऑफ दिस सेल, ठीक है। तो इसमें हिंट मैं वही दे रहा हूँ आपको, ई कैथोड माइनस ई एनोड कर दो, है ना, दोनों का ई दोनों का ई रिडक्शन निकालो अपने ऊपर वाले फॉर्मूले से, फिर ई कैथोड माइनस ई एनोड कर दो, ये ज्यादा इजी रहेगा, पूरी रिएक्शन या इक्वेशन लिखने से बेटर ये रहेगा, ठीक है। ट्राई करो एक बार।
हाँ जी, जो आया समझ में, आंसर आया प्रणय? जैसे ऊपर किया हमने वैसे ई कैथोड ई एनोड निकाल लो यार बस, है ना। 10⁻⁻1 है तो 0.0 माइनस माइनस 0.0591 इंटू पी एच, इधर पी एच 1 है, इधर पी एच 4 है, 10⁻⁻4 मतलब पी एच 4, बस खत्म क्वेश्चन। ई एनोड हो गया माइनस पॉइंट। तो इस तरह से बच्चों ना, तो प्रैक्टिस करो, बहुत आसानी से होंगे क्वेश्चन सॉल्व अगर प्रैक्टिस करोगे आप तो। मैंने क्या बोला आपको कि इसका इजी तरीका क्या है, पूरा रिएक्शन लिखने से बेटर है हम दोनों का अलग अलग डायरेक्ट रिजल्ट यूज करके ई कैथोड निकाल लें, ई एनोड निकाल लें, ई रिडक्शन निकाल लें, कैथोड एनोड दोनों का। जैसे ई नॉट होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ऐसे ही ई सेल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। समझ में आ रहा है सबको? और एक लाइन में आंसर। ऐसे क्वेश्चन बताओ एडवांस में आए हुए हैं और सीधे सीधे अगर हमें प्रैक्टिस करें तो इतनी जल्दी हो जाएंगे सॉल्व। क्लियर है उसमें? कोई डाउट सब किसी को इस मेथड में? सो सिंपल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591 इंटू पी एच। यही ही बन जाता है शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही बन जाता है शी एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज 1 बार और H आयन इज इक्वल टू 1 मोलर। ये होती है स्टैंडर्ड कंडीशंस। इस पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ई या ई नॉट कितना होता है? 0 वोल्ट, है ना। रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रेफरेंस। हमने माना हुआ है, एज्यूम किया हुआ है, एक्चुअली में नहीं आता है 0, है ना। इट हैज बीन एज्यूम्ड टू बी 0। समझते हो सब लोग ये चीज? जैसे आप बोलते हो भाई ग्राउंड पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है, वो एज्यूम किया ना हमने कि ग्राउंड को हमने रेफरेंस मान लिया। समझ आ रहा है? ऐसे ही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने मान लिया रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं, एज्यूम टू बी 0। अंडरस्टूड एवरीवन? बाकी सबका जो ई वैल्यूज हैं या ई नॉट वैल्यूज है वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाली गई, हाइड्रोजन को रेफरेंस मानते हुए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस मानते हुए। ऑल राइट, ई नॉट रिडक्शन फॉर एवरी इलेक्ट्रोड has been measured with respect to standard hydrogen electrode which is the reference electrode and its EMF has been assumed to be 0. क्या है इस लाइन का मतलब? ध्यान से समझना आप लोग। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने लगा दिया एनोड पे। एनोड पे क्यों लगाया अभी समझ में आ जाएगा। एच आयन 1 मोलर है, पार्शियल प्रेशर 1 बार है, ठीक है। और हमने क्या किया, कॉपर को कहाँ रख दिया, कॉपर इलेक्ट्रोड को रख दिया कैथोड पे। ठीक है, कॉपर को रख दिया कैथोड पे, उसमें भी 1 मोलर ले लिया ना। ई नॉट निकाल। अब क्या होगा, ई नॉट ऑफ सेल विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा ई नॉट सेल? ई नॉट सेल होगा उसको ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड।
अंडरस्टूड एवरीवन? ई नॉट कैथोड पे क्या है? कॉपर आयन इलेक्ट्रोड जिसका हमें कैलकुलेट करना है। एनोड पे क्या है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE जिसका ई नॉट हमने क्या एज्यूम कर लिया? 0। तो जो भी बच्चों यहाँ पे ई निकल के आएगा, जो भी यहाँ पे जितना भी मेजर्ड होगा ईएमएफ, वो किसका ईएमएफ हो जाएगा? वो कॉपर का हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने 0 मान लिया, एज्यूम कर लिया। अंडरस्टूड एवरीवन? रीजन समझ में आया सबको? तो हमने एक को मान रखा है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, है ना, उसको लगा दिया एनोड पे, अगर मेरे को ई नॉट रिडक्शन निकालना है किसी का भी तो, और कैथोड पे रख दिया उस इलेक्ट्रोड को जिसका मुझे ई नॉट रिडक्शन निकालना है। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक है? ठीक है प्रणय, भरत, पॉइंट क्लियर है? बता दो भाई। जिसका कैलकुलेट करना है उसको रख दिया एनोड, सॉरी कैथोड पे, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लगा दिया एनोड पे, बस उसका डायरेक्टली ई नॉट रिडक्शन निकल के आ जाएगा। इस तरह से हम सबका किसी का भी मेजर कर लेते हैं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, है ना, इसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज केप्ट एट एनोड and the electrode whose E naught reduction has to be measured is kept at cathode. Then the measured EMF comes out to be E naught reduction of that electrode. जो ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अंडरस्टूड एवरीवन? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जो एक जो शीट आपको भेजी हुई है 2019 मेंस वाली, एक बार उसको देखो, उसमें से एक दो क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। जे मेंस वाली जो शीट भेजी हुई है आपको 2020 की, उसमें से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 10 एक तो, और 13, ये दो क्वेश्चन करने हैं। करो जो एक बार।
हाँ जी, 10th क्वेश्चन समझ आ गया सबको। कंसंट्रेशन सेल का ये डेल्टा जी नेगेटिव मतलब ई पॉजिटिव है ना। डायरेक्टली याद हो तो रिजल्ट बहुत अच्छी बात है। C2/C1 ग्रेटर देन 1 आ रहा था, C2 ग्रेटर देन C1 आ रहा था। नहीं तो डिराइव भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ऐसा किस ऑप्शन में हो रहा है? ए ऑप्शन में हो रहा है। C2 इज √2C1। C2 किसके इक्वल है? √2C1 के, मतलब C2 बड़ा है C1 से। समझ आ रही बात सबको? ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा अगर हमें डायरेक्टली रिजल्ट याद है। नहीं तो इक्वेशन लिख लेंगे, नर्स ये कंसंट्रेशन सेल के लिए नर्स इक्वेशन जैसे लिखा था हमने सबसे पहले। ठीक है बच्चों, समझ आ गया सबको? कंसंट्रेशन सेल का क्वेश्चन है, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन होंगे, आपको बस प्रैक्टिस करनी होगी यहाँ। थर्टीन्थ में इस हाफ सेल के लिए लिखना है सिर्फ नर्स इक्वेशन अप्लाई करना है। एक बार करो ट्राई, तो सब लोग, सबका आंसर आना चाहिए ना। बिल्कुल यार, इसमें ट्राई करो सब लोग, चुपचाप से बैठो। नॉट दे रखा है, ई निकालना है आपको। ई निकालना है। पीएच दे रखी है 5, O2 का पार्शियल प्रेशर भी दे रखा है आपको, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर दे रखा है 1 बार। करो ट्राई। E is equal to E naught minus 0.0591/4 नर्स्ट इक्वेशन है ना। इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज आपके 4 आ रहे हैं, लॉग ऑफ एच आयन की पावर 4 है ना, एच आयन की पावर 4 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अपॉन H2 लिक्विड होता है, उसका हम 1 ले लेंगे। तो आपको ये 11th क्लास की नॉलेज की भाई, सॉलिड और लिक्विड को 1 ले लेना है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सॉलिड लिक्विड को क्या ले लेते हैं? एक्टिव मास उनके 1। सिर्फ आपको आयंस का और गैस का, आयंस और गैस का वैल्यू रखना होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? pH इज इक्वल टू 5, मतलब कितना? एच आयन कंसेंट्रेशन 10⁻⁻⁵। कैसे भी कर लो, कैसे भी खेल लो इसमें। P नॉट की वैल्यू दे रखी -1.23,
और ये 4 log HIN हो जाएगा। PO2 तो 1 दे ही रखा है। log HIN will be -5 क्योंकि HIN कंसंट्रेशन कितना है 10 की पावर -5 है। समझ आ रही बात बच्चों सबको? ठीक है, इस तरह से है ना। तो इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, EMF निकालना, नॉस्ट इक्वेशन अप्लाई करना, ठीक है, कंसंट्रेशन सेल पे अप्लाई करना। एक पेपर भेजा है बच्चों, आप लोग भेज दिया है, ठीक है। उसका आपको एक क्वेश्चन करना है। पेपर मिल गया सबको? इसका आपको 22 क्वेश्चन अभी करना है ना। इसका क्वेश्चन नंबर 22 अभी आपको करना है। और आपका होमवर्क है इसमें से क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 25 और 20 और 19। ये आपके होमवर्क है 5 क्वेश्चंस। 22 क्वेश्चन आपको अभी करना है ना, करो।
बहुत आसान सा जो कंसंट्रेशन सेल है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कैथोड में -0.0591 इंटू पी एच, इस साइड का पीएच है ना, तो बेस जब 10⁻⁻4 होता है, ठीक है भरत, याद है, तो एच आयन कितना हो जाएगा, 10⁻10 हो जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट पानी में कितना होता है, 10⁻14। हमें मतलब सिर्फ एच आयन कंसेंट्रेशन से है। NaOH सॉल्यूशन है, POH 4 है, तो पीएच अपने आप 10 हो जाता है। पीएच प्लस पीओएच कितना होता है, 14। पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। याद है सबको, ये 11th का नॉलेज यूज हो रहा है इसमें। अंडरस्टूड एवरीवन। -0.0591 इंटू 10, ये आ गया आपका -0.0591 इंटू पीएच, ये आ गया आपका ई कैथोड। ई एनोड हो जाएगा 0, क्योंकि 1 मोलर है, log ऑफ 1 विल बी 0। ये SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, शी है ये। सिंपल, मजे में आंसर आ गया। E इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। बताओ जो कोई दिक्कत, आंसर विल बी -0.591 माइनस 0, यानी कि -0.59 वोल्ट। बच्चों सबको ये ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक, ये 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, जरूर इसको कर लेना प्रैक्टिस, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको आगे कंटिन्यू।